हेलो दोस्तों, कक्षा 8वीं गणित है। इसको हम हल कर रहे थे। तो इसमें हमें प्रश्नावली 1.2 को हल करना था। तो प्रश्नावली 1.2 को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से हमें संख्या रेखा पर उस संख्या को प्रदर्शित करना है। जैसे पहला प्रश्न लिखा 7/4, यानी हमें 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा क्या है? एक संख्या रेखा ऐसी रेखा होती है जिसमें हमें कुछ संख्या को अंकित किया होता है, जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋण वाली संख्या और 0 होता है। तो हमें 7/4 को उस रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए, 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3/4 भी कह सकते हैं। 7/4 1/3/4 कह सकते हैं और 1.7 भी 1.7 7/4 को भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब हम 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, संख्या रेखा है जो 7/4 कहाँ पर होगा? संख्या रेखा में इसमें है जो 7/4 दाईं तरफ होती धन वाली संख्या। संख्या रेखा में दाईं तरफ होती धन वाली संख्या और बाईं तरफ होती हैं 0 के बाईं तरफ होती हैं ऋण वाली संख्याएं। तो हमें 7/4 को प्रदर्शित करना है, यानी धन वाली संख्या में देखेंगे कि 7/4 कहाँ पर है। तो 7/4 होगा 1 और 2 के बीच में, 2 के पास होगा 7/4। तो 2 के पास यानी 7/4 कहाँ पर होगा? पॉइंट नंबर ए पर, जिस बिंदु पर होगा 7/4 उसे हमने ए बिंदु दिया। तो इस तरह से हम 7/4 को इस रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। लिखेंगे बिंदु ए परिमेय संख्या 7/4 को निरूपित करता है। फिर हमें ऋण 5/6 को प्रदर्शित करना है। तो अब देखिए, ऋण 5/6 है, यह कहाँ होगा? यह 0 के बाईं की ओर होगा, क्योंकि बाईं ओर ऋण वाली संख्या होती है 0 के। तो 0 के बाईं ओर ऋण 5/6 होगा। तो ऋण 5/6 है, इसे ऋण 5/6 होगा यह 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 5 में जब हम 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 में जब 6 का भाग लगाएंगे आएगा 0.7 आएगा। तो यहाँ पर यह बिंदु होगा ऋण 5/6, यानी इस बिंदु को हमने बी नाम दिया। तो बिंदु बी है जो परिमेय संख्या ऋण 5/6 को निरूपित करता है। फिर हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हमें इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो एक संख्या रेखा पहले बनाएंगे, उसमें हम संख्या रेखा में जो बिंदु हैं उसको हम देखेंगे कहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहे हैं। निरूपित करना है ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को। तो देखिए, प्रत्येक भाग 1/11 भाग को निरूपित कर। देख, संख्या रेखा बनाई हमने जो, इसमें प्रत्येक भाग जो 1/11 भाग को निरूपित कर रहा है। 0 की बाईं ओर की संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक, और दाईं ओर वही संख्या होती है धनात्मक। जिनमें हमें ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 यानी ऋण वाली संख्या को प्रदर्शित करना है। तो हमने इसमें धन वाली संख्याएं नहीं ली, केवल ऋण वाली संख्या ली हैं। देखिए, तो इसमें हम इनको प्रदर्शित करेंगे। तो 0 2/11 -2/11 है जो, यह कहाँ प्रदर्शित करेगा? -2/11 पॉइंट बिंदु नंबर ए प्रदर्शित कर रहा है। और बी बिंदु है जो, बी बिंदु ऋण 5/11 को प्रदर्शित कर रहा है। और सी बिंदु है जो ऋण 9/11 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे परिमेय संख्या को ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 जो हमें प्रश्न में दी गई थी, इनको बिंदु क्रमशः ए बी सी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखी हैं जो 2 से छोटी हों। ऐसी हमें संख्या बतानी है जो 2 से छोटी हैं। तो वे कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं जो 2 से छोटी हैं? 1 है, 1/2, 1/4, 0 ऋण 1/2। ये संख्या हैं जो 2 से छोटी। 5 परिमेय संख्या बतानी थी हमें, से ये 5 संख्या हम बताएंगे कि 1, 1/2, 1/4, 0 और ऋण 1/2 हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ऋण 2/5 और 1/2 के बीच में हमें कोई 10 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऋण 2/5 और 1/2 के बीच जो समान हर वाली परिमेय संख्या उनको देखेंगे। तो ऋण 2/5 और 1/2 को पहले हम समान हर वाली परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो ऋण 2/5 और 1/2 को समान हर वाली परिमेय संख्या में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? ऋण 2/5 में 4/4 का गुणा कर देंगे, यानी अंश में भी 4 का और हर में भी 4 से गुणा करेंगे। तो करिए, ऋण 2/5 में 4/4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा?
ऋण 8/20 और 1/2 है जो दूसरी परिमेय संख्या दी हमें 1/2। तो इसके हर समान बनाना है, यानी हर हमें कितना चाहिए 20। तो इसमें हम 10/10 का गुणा करेंगे। 10/10 का गुणा करिए तो 1/2 में हम जब 10/10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10/20। अब देखिए दोनों के हर कैसे हो गए बराबर, यानी ऋण 8/20 और 10/20, इसमें हर कैसे है समान। अब हम इनके बीच की परिमेय संख्या देखेंगे। तो जो ऋण 8/20 और 10/20 के बीच जो समान हर वाली परिमेय संख्या होगी ऋण 7/20। ऋण 8/20 से बड़ी लेंगे, तो ऋण 8/20 से और 10/20 के बीच की बतानी है। तो ऋण 8/20 से ऋण 7/20 आएगी, फिर ऋण 6/20 आएगी, ऋण 5/20 आएगी, फिर ऋण 4/20 आएगी, ऋण 3/20, फिर ऋण 2/20, ऋण 1/20, फिर आएगी 0, फिर 0 से बड़ी 1/20, फिर 2/20। अब हमें संख्या कितनी चाहिए थी 10 परिमेय, तो यहाँ तक अपनी 10 परिमेय संख्या हो गई। इसके आगे और भी अनेक परिमेय संख्या होंगी, लेकिन हमें प्रश्न में 10 परिमेय संख्या पूछी गई, तो हम इसमें यहीं तक लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।